हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स सूत्र। और आज इस वीडियो में हम बीएचयू के जो हम प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कर रहे थे 2018 का, उसके आगे के क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर इसमें 15 तक हमने कर लिए थे। आगे अब हम 16 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहे हैं, तो इसमें है कह रहे हैं कि एट ए हाइट h फ्रॉम द अर्थ सरफेस विद h लेस देन आर ई क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। कारण द वैल्यू ऑफ g इज सेम एज द डेप्थ ऑफ d इनसाइड द अर्थ, द वैल्यू ऑफ d विल बी। तो यहाँ पे जो अर्थ गिवन है, तो अर्थ की जो h हाइट पे है g की वैल्यू, तो g डैश की वैल्यू जो होती है h हाइट ऊपर कितना होती है, g डैश बराबर g अपॉन 1 प्लस h अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। ठीक है, ये किसके इक्वल दे रखी है, ये दे रखी है जो इनसाइड d डेप्थ के अंदर, मतलब जो अर्थ होगी, अर्थ से d हाइट नीचे, यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल जो g की वैल्यू होगी वही h हाइट ऊपर यहाँ पे होगी। तो इन दोनों को बराबर, तो हमें रिलेशन निकालना है d में और h में क्या रिलेशन होगा। तो जो इनसाइड होती है, इनसाइड g की वैल्यू कितनी होती है, g डैश बराबर g 1 माइनस h, मतलब जो डेप्थ होगी d अपॉन आर ई। तो ये दोनों इक्वल है, तो इन दोनों को इक्वल रख देंगे, तो g डैश बराबर g 1 माइनस डी अपॉन आर ई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या, g से g कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, ये वाला इस वाले टर्म को ऊपर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस h अपॉन आर ई की पावर होल पावर -2 इजकल टू 1 माइनस डी अपॉन आर ई। अब यहाँ पे क्या है, जो h है और आर ई क्या है, बहुत बड़ा है, आर ई बहुत बड़ा है किसके कंपैरिजन में, h के कंपैरिजन में। तो ये वाला टर्म बहुत ही छोटा होगा, लाइक 0.00001 समथिंग कुछ ऐसा होगा, काफ़ी छोटा टर्म होगा। तो इसमें क्या है, हम बायनोमियल एक्सपेंशन लगा सकते हैं, 1 प्लस एक्स की पावर n। 1 प्लस एक्स की पावर n को क्या लिख लेंगे हम, 1 प्लस एन एक्स। तो 1 प्लस एन एक्स की जगह कितना हो जाएगा, n की जगह -2 और x की जगह कितना हो जाएगा हमारा h अपॉन आर ई। एक ही टर्म तक एक्सपेंशन करेंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस डी अपॉन आर ई। तो यहाँ पे प्लस का वन है, प्लस का वन यहाँ पे कैंसिल आउट, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, आर ई से आर ई कैंसिल आउट, तो डी बराबर कितना आ जाएगा, 2h। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे डी बराबर 2h। क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। 17 में क्या दे रखा है, एफिशिएंसी दे रखी है कार्नोट इंजन की कितनी, 25%। 25% का मतलब इफिशियंसी से ईटा से डिनोट करते हैं, 25% मतलब 25 डिवाइडेड बाई 100 यानी 1/4 यहाँ पे इफिशियंसी दे रखी है। और जो टेम्परेचर दे रखा है सोर्स का कितना, 320 डिग्री सेंटीग्रेड। और हमसे किसका पूछा है, सिंक, मतलब सिंक का टेम्परेचर पूछा है, सोर्स का दे रखा है। तो इफिशियंसी ईटा का फार्मूला क्या होता है, ईटा बराबर 1 माइनस T2 अपॉन T1। यहाँ पे T1 किसका टेम्परेचर है, सोर्स का, और T2 किसका है, सिंक का। तो 1 माइनस हमें T2 फाइंड करना है और T1 की वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे टेम्परेचर को हम केल्विन में लेते हैं, तो 320 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसमें है डिग्री सेंटीग्रेड में, इसे केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 273 डिग्री ऐड कर देंगे। तो ये केल्विन में कितना आ जाएगा, 600। तो यहाँ पे रख देंगे 600 वैल्यू। तो इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, T2 डिवाइडेड बाई 600 इजकल टू 1 माइनस 1/4, कितना आ जाएगा, 3/4। तो यहाँ से T2 की वैल्यू हम निकाल लेंगे, T2 बराबर कितना हो जाएगा, 1800 डिवाइडेड बाई 4, ये आ जाएगा इतना आ जाएगा केल्विन में। अब इसे आंसर डिग्री सेंटीग्रेड में दे रखा है, तो इसमें 273 माइनस कर देंगे, तो ये डिग्री में आ जाएगा कितना, यहाँ से 177 डिग्री आ जाएगा यहाँ पे। इसका भी थर्ड ऑप्शन हो जाएगा राइट। अब क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 18, तो 18 में हमारे हैं, इसमें कह रहे हैं कि एक हमें डायग्राम दे रखा है और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए अब इस डायग्राम को हम रीअरेंज करेंगे किस तरह से। अब देखिए कोई भी वायर है, जैसे इस तरह से है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस से पहले किसी भी पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर, ये दोनों पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, सेम, इक्वल पोटेंशियल पॉइंट कहलाते हैं। जब तक रेजिस्टेंस बीच में नहीं आएगा तब तक पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। मतलब ये इस वाले पॉइंट का अगर पोटेंशियल 5 वोल्ट है तो इसका ही 5 वोल्ट होगा, बस इस वाले पॉइंट का कितना होगा, 5 वोल्ट से कम होगा, क्योंकि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, ये वाला पॉइंट ले लें, चाहे हम ये वाला पॉइंट ले लें, चाहे ये वाला, ये तीनों पॉइंट एक ही पोटेंशियल पे होंगे, एक ही पोटेंशियल होंगे, चाहे ये वाला पॉइंट ले लें, चाहे ये वाला, चाहे ये वाला, ये तीनों और यहाँ पे यानी सारे पॉइंट कितने होंगे, सेम पोटेंशियल पे होंगे। तो इन्हें हम ऐड कर सकते हैं, मतलब इस वाले पॉइंट को यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं, इस वाले पॉइंट को, इस वाले को यहाँ पे,
ठीक है, तो इसे रीअरेंज करते हैं इस डायग्राम को, देखो किस तरह से। ये वाला पॉइंट हो गया हमारा ए, और ऊपर हमारा ये 3 ओम वाला रेजिस्टेंस आ गया। ठीक है, ये आ गया 3 ओम वाला। उसके बाद ये वाला पॉइंट है ए, ये वाला पॉइंट ए, और यहाँ से ये गया रेजिस्टेंस। ये हो गया 8 ओम वाला। 8 ओम का एक पॉइंट ये होगा ए, और एक पॉइंट ये हो गया। इसे चाहे ए से कनेक्ट कर दिया, यानी इस वाले पॉइंट को यहाँ से कनेक्ट कर दिया ऐसे करके। ठीक है, तो ये वाला हो गया हमारा 8 ओम का, और ये 2 ओम वाला हो गया। 2 ओम वाला एक ई पॉइंट से कनेक्टेड है, और एक इसी वाले सेम पॉइंट से। ये वाला पॉइंट इससे जोड़ दिया है, ये वाला ऐसे करके। ठीक है, और फिर लास्ट में ये वाला ए भी ए से जुड़ा हुआ है 6 ओम, तो ये भी ए वाले से पॉइंट से जुड़ा है 6 ओम। ठीक है, इसी तरह से इस वाली साइड भी यही कर लेंगे। इस वाली साइड भी दो है कनेक्टेड रेजिस्टेंस। ये वाला 4 ओम हो गया, और ये वाला 6 ओम हो गया। ठीक है, ये हो गया कनेक्टेड। अब इन्हें सॉल्व कर लेंगे। पैरेलल है, 8 और 2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस कितना आएगा? 8 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 2, 8 प्लस 2 10, तो ये आएगा 1.6। ये दोनों भी पैरेलल में है, तो 6 और 4 का पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना आ जाएगा? 6 इंटू 4 24 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 4 यानी 10, ये 2.4 आ गया। ठीक है, तो ये इसका 1.6 आ जाएगा, इसका 2.4। फिर ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे। सीरीज में हो जाएंगे तो इन दोनों का सिंपली ऐड हो जाएगा। इनका एडिशन करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 आ जाएगा। तो ये 4 एम का हो जाएगा यहाँ पे ये इस तरह से हो जाएगा 4 ओम का। ठीक है, तो अब ये 3 ओम 4 ओम और 6 ओम ये किस में हो जाएंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो इसका सीरीज कॉम्बिनेशन 6 का और 4 का वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो जाएंगे। तो 6 का और 4 का पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा? 24 डिवाइडेड बाई 6 4 10, 2.4 हो गया। अब 2.4 का 3 के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो 2.4 का 3 के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन, 2.4 डिवाइडेड बाई 3 मल्टी प्लस 2.4 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 5.4। ठीक है, तो ये कितना हो गया? इसे यहाँ से डिवाइड कर देंगे, यहाँ नहीं होगा, इसे पहले यहाँ पूरा सॉल्व कर लेते हैं। ये होगा 72.2 डिवाइडेड बाई 5.4, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट। 18 से इसे डिवाइड कर देंगे तो 18 ये 54, 18 चौक 72, 4/3 आ जाएगा। ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहे हैं? इसमें कह रहे हैं कि रिक्वायर्ड मिनिमम नेगेटिव वोल्टेज टू स्टॉप द एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल इज 20 वोल्ट। तो 20 वोल्ट में स्टॉपिंग पोटेंशियल दे रखा है। वी नॉट की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? 20 वोल्ट। 20 वोल्ट पूछा गया था मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट फ्रॉम द मेटल सरफेस। तो मैक्सिमम एनर्जी का फार्मूला क्या है? ई मैक्सिमम जो होती है मैक्सिमम एनर्जी वो कितना होता है? ई इंटू वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल। ई क्या है यहाँ पर? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -19 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे 20 वोल्ट। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 32 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -19। तो ये वाला हो जाएगा। यहाँ पे 3.2 करेंगे तो यहाँ पे कितना रह जाएगा? 19 की जगह 18। तो ये वाला हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। 20 में क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं एन इलेक्ट्रिक आयरन इज मार्क 2 किलोवाट एंड 250 वोल्ट। द रेजिस्टेंस ऑफ हीटर एलिमेंट वुड अप्रॉक्सीमेटली। तो इसका रेजिस्टेंस फाइंड करना है हमें। पावर दिया है और वोल्टेज दिया है। पावर की वैल्यू गिवन है, पावर कितना? 2 किलोवाट, यानी इसे वाट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? इतना वाट। और वोल्टेज हमें दिया है कितना? 250 वोल्ट। रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो पावर में इसमें रिलेशन क्या होता है? P बराबर वी आई, वी मल्टीप्लाइड बाई करंट आई में आई बराबर क्या होता है? V अपॉन आर, क्योंकि हमें आर में हमें फाइंड करना है। रिलेशन हमें किस किस में बनाना है? बी में, पी में, पी में, वी में और आर में। तो कितना हो जाएगा? ये V² अपॉन आर, ये आ गया। अब हमें आर फाइंड करना है, तो आर बराबर हम क्या कर लेंगे? आर बराबर V² अपॉन पी। V² हमारा कितना है? 250 मल्टीप्लाइड बाई 250 डिवाइडेड बाई पी की वैल्यू कितनी है? 2 इंटू 10⁻3। ठीक है, तो इसे सॉल्व कर लेंगे। इसे सॉल्व करके ये आ जाएगा पहला ऑप्शन 31.25। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं चार्ल्स लॉ होल्ड फॉर एन आइडियल गैस ड्यूरिंग। तो ये चार्ल्स का लॉ है, तो ये इस वाले में ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? आइसोबारिक चेंज। ये आइसोबारिक। ऐसे एक बॉयल्स का लॉ होता है। बॉयल्स का लॉ क्या होता है? पीवी बराबर कांस्टेंट, वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है। पीवी बराबर कांस्टेंट आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। ये वाला आइसोथर्मल ये क्या होता है? बॉयल्स लॉ। तो ये आपको फाइंड करनी है डायरेक्टली, मतलब
क्वेश्चन पूछा है एक थ्योरेटिकल बेस्ड। आगे क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहे हैं ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द फेस ऑफ ए प्रिज्म। एक प्रिज्म दे रखा है हमारे लिए और उस प्रिज्म पे क्या हो रहा है, जिसका म्यू दे रखा है 1.25 विद इक्विलैटरल प्रिंसिपल सेक्शन द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट एंड इमर्जेंट रे। तो इसमें हम एक डायग्राम बनाते हैं इस तरह का। तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल गिवन है, यानी इसके सारे एंगल कितने होंगे 60 डिग्री के। अब यहाँ पे क्या कह रहा है इसके नॉर्मल के अलाउंग, तो इसका नॉर्मल क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका ये नॉर्मल हो गया, ये इसका नॉर्मल हो गया, ठीक है 90 डिग्री। तो इसी नॉर्मल के अलाउंग एक रेज आ रही है, तो ये नॉर्मल के अलाउंग जो रेज आएगी वो एकदम नॉर्मल के अलाउंग ही चली जाएगी, क्योंकि रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है। इसका जो म्यू दे रखा है वो 1.5 है। अब ये वाला मीडियम कैसा है, रेयर मीडियम है, और ये वाला कैसा है, डेंसर मीडियम है। तो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, बट नॉर्मल के अलाउंग जाएगी तो वो नॉर्मल के अलाउंग ही चली जाएगी, ठीक है। अब इस वाली सरफेस का नॉर्मल क्या होगा, ये होगा इस वाली सरफेस का नॉर्मल, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा ये। अब ये वाली इंसिडेंट रे होगी, अब ये इंसिडेंट रे यहाँ पे गई। अब यहाँ पे जाने के बाद अभी क्या हो रहा है कि डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है, ये वाला डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी। लेकिन अब होगा क्या, यहाँ पे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाने के लिए क्या होगा, जो एक हम क्रिटिकल एंगल फाइंड करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए, वो वाला हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो उस क्रिटिकल एंगल की वैल्यू क्या होती है, C बराबर साइन इनवर्स 1/μ ये होती है। तो पहले हम क्रिटिकल एंगल फाइंड करेंगे, क्या होगा C बराबर साइन इनवर्स 1/μ, कितना दे रखा है 1.5। तो इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे हम, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, कैलकुलेट करेंगे 41.80 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये वाला एंगल कितना है, ये वाला, ये नॉर्मल हो गया हमारा, ये वाला नॉर्मल। अब इसी नॉर्मल का ये वाला एंगल, ये इंसिडेंट एंगल हो गया इस वाले नॉर्मल के लिए। ये वाला जो नॉर्मल है नॉर्मल 2, इसे नॉर्मल 1 बोल देते हैं, इसके अलॉन्ग गई। ये नॉर्मल 2 के अलॉन्ग ये वाला एंगल कितना होगा, तो ये वाला एंगल कितना है हमारा 90 डिग्री का, और ये वाला एंगल कितना है 60 डिग्री का। ये 90 डिग्री का होगा, ये 60 डिग्री का होगा, ये एक ट्रायंगल बन रहा है यहाँ से यहाँ तक। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 डिग्री का, क्योंकि तीनों एंगल कितने को होंगे 180 डिग्री के। तो ये वाला हो गया 30 डिग्री का। अब ये वाला 90 डिग्री है, तो ये वाला भी एंगल कितना होगा 90 डिग्री, ये बड़ा वाला एंगल, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल है। तो 90 डिग्री होगा, तो ये वाला एंगल फाइंड करने के लिए 90 में से 30 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला एंगल फाइंड हो जाएगा हमारे लिए। ये वाला एंगल कितना आ जाएगा 60 डिग्री का। अब देखिए इसकी एंगल, इसकी वैल्यू कितनी है, क्रिटिकल एंगल से क्या है ज़्यादा है। ये क्रिटिकल एंगल कितना आया है 41.8, और ये कितना है 60 डिग्री, तो इसकी वैल्यू क्या है ज़्यादा है क्रिटिकल एंगल से। तो यहाँ पे क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, मतलब लाइट जो है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में नहीं जाएगी, वापस डेंसर मीडियम में ही आ जाएगी। तो वापस डेंसर मीडियम में आ जाएगी, तो यहाँ से ये गई लाइट और वापस डेंसर मीडियम में ये यहाँ पे आ जाएगी, इधर से ये लाइट आ जाएगी, ये सेम एंगल पे कितने डिग्री पे 60 डिग्री पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो इसमें पूछा क्या है हमसे कि पूछा है द एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड इमरजेंट रे। तो ये तो हो गई हमारी इंसिडेंट रे, और ये वाली हो गई फिर इमरजेंट रे। तो ये वाला एंगल पूछा है इनके बीच का, तो इनके बीच का एंगल, ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा 60 + 60 यानी 120 डिग्री। तो ये 120 डिग्री एंगल हो गया हमारा, ठीक है। यहीं पर इसी वाले क्वेश्चन में मिनिमम डेविएशन भी पूछ लेता है, यहाँ पे मिनिमम डेविएशन कितना होगा। तो मिनिमम डेविएशन के लिए हमें क्या फाइंड करना रहेगा, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल मिनिमम डेविएशन के लिए। तो ये वाला एंगल भी फाइंड कर सकते हैं हम, क्योंकि नॉर्मल से कितना, वो इंसिडेंट ये हो गया, इंसिडेंट रे हो गई ये वाली, ये वाला एंगल मिनिमम डेविएशन, ये इंसिडेंट रे हो गई और ये इमरजेंट रे हो गई, तो ये वाला ये डेविएशन हुआ, ये वाला इस वाले एंगल को क्या बोलते हैं डेल्टा एम। तो ये वाला भी मतलब एंगल पूछ सकता है। तो इसी को ज्योमेट्री की तरफ इसी भी फाइंड करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 60 डिग्री आ जाएगी। तो ये भी क्वेश्चन में कभी कभी पूछ लेते हैं मिनिमम डेविएशन, और ये वाला एंगल इसका हो गया। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आप 23। तो 23 क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि इफ 2 इलेक्ट्रिक हीटर्स रेटेड 1 किलोवाट एंड आधा किलोवाट होगी 500 वाट एट 220 वोल्ट आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस एन इलेक्ट्रिकल सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट, द टोटल पावर ड्रॉन वुड बी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल सप्लाई कितनी है 220 वोल्ट से क्या कनेक्ट किए गए हैं, 2 हीटर कनेक्ट किए गए हैं, एक 1 किलोवाट का एक आधा किलोवाट का है। टोटल पावर पहुंची है, तो इन्हें कनेक्ट किसमें किया है इन्होंने, पैरेलल में। ठीक है, तो पावर जो होती है, पावर का फार्मूला क्या होता है, P बराबर वी आई, P बराबर वी, आई बराबर क्या होता है V/R, तो ये हो जाएगा V²/R। तो पावर वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो हमें पावर निकालना है, और किसमें इस तरह का कॉम्बिनेशन दे रखा है, ये 2 हीटर हो गए मान लिया, पैरेलल में हो गए ये 2 हीटर, हीटर 1 और हीटर 2। अब हीटर 2 में हमें इक्विवेलेंट पावर निकालनी है
और पावर किसके आ रही है, रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रही है। तो रेजिस्टेंस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर हमें फाइंड करना था तो हम किस तरह से फाइंड करते थे, 1/R1 प्लस 1/R2, इस तरह से पैरेलल कॉम्बिनेशन में। बट इसका क्या है, इन्वर्सली है पावर, तो पावर में इसका इन्वर्स वाला फार्मूला लग जाएगा। जो इसका सीरीज वाला होगा वो इसका पैरेलल हो जाएगा, जो पैरेलल होगा वो सीरीज हो जाएगा। तो टोटल अगर पावर हमें फाइंड करनी है सीरीज वाले कॉम्बिनेशन में तो कितनी हो जाएगी, सिंपली P1 प्लस P2। P1 क्या है 1 किलो वाट और P2 है आधा किलो वाट, 500 वाट मतलब आधा किलो वाट, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो 1.5 किलो वाट आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि इफ एन इलेक्ट्रॉन इज इंजेक्टेड इनटू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है v वेलोसिटी से एक इलेक्ट्रॉन अलोंग 45 डिग्री एक्सिस, तो मैं द डायरेक्शन द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन देन द पाथ वुड बी, से सब पाथ पूछा है। तो हमें पता है अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है उसके अगर परपेंडिकुलर हमारा इलेक्ट्रॉन या कोई भी चार्ज है, अगर परपेंडिकुलर जाता है मैग्नेटिक फील्ड की, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई v, ये उसकी वेलोसिटी हो गई इलेक्ट्रॉन की या कोई भी चार्ज पार्टिकल की, परपेंडिकुलर जाता है तो सर्कुलर हमारा बनता है, कैसा बनता है सर्कल। और अगर किसी एंगल पे जाता है तो हेलिकल पाथ बनता है, इस तरह का पाथ, हेलिक्स, इस तरह का पाथ बनता है, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा तुम्हारा इसमें, समझा, ये हेलिक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। 25 में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहे हैं कि इफ ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल 60 डिग्री विद ए हॉरिजॉन्टल विद काइनेटिक एनर्जी देन इट्स काइनेटिक एनर्जी एट द टॉप मोस्ट पॉइंट वुड बी। तो ये ग्राउंड हो गई, यहाँ से 60 डिग्री पर, 60 डिग्री के एंगल पे एक पार्टिकल ई एनर्जी से प्रोजेक्ट किया गया है। ठीक है, तो इसका पैराबोलिक पाथ होगा, तो इसके जो हाईएस्ट पॉइंट पे यहाँ पे इसकी एनर्जी पूछ रहा है कितनी होगी, हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे इसकी वेलोसिटी हम मान लेते हैं कितना v। ठीक है, तो यहाँ पे जो ई की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, हाफ mv², और यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी ई, हाईएस्ट पॉइंट पे ई एफ बोल देते हैं, वो कितना होगा हाफ m। अच्छा, जो हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी वो टोटल वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होती है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का वो हाईएस्ट पॉइंट पे कितना हो जाता है 0, यानी कि जो b sin थीटा होगा इस डायरेक्शन में, जो b sin थीटा की वैल्यू होगी हाईएस्ट पॉइंट पे कितना हो जाएगा 0, क्योंकि थीटा कितना हो जाता है 0। और जो v cos थीटा होगा वो जो टोटल वेलोसिटी होगी वो हाईएस्ट पॉइंट पे वो किसके अलाउंग होगी, एक्स एक्सिस के अलाउंग, कितनी होगी v cos थीटा। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, हाफ mv cos थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ये फाइंड कर लेंगे, हाफ m cos थीटा, थीटा की जगह कितनी 60, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो यहाँ पे v/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हाफ mv² डिवाइडेड बाई 4। तो हाफ mv² की वैल्यू कितनी है यहाँ पे e, तो EF कितना हो जाएगा e/4, ये 4 बच गया ना, तो e/4 आ जाएगा, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा करेक्ट। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं ए पार्टिकल मूव्स ऑन ए सर्कल विद एंगुलर मोमेंटम L, ए फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन इज डबल द रेडियस ऑफ सर्कल ऑन विच द पार्टिकल इज मूविंग इज डिक्रीज सच दैट इट्स काइनेटिक एनर्जी हाफ, कह रहे हैं द एंगुलर मोमेंटम बिकम। तो पहले जो एंगुलर मोमेंटम है वो L बराबर क्या दे रखा है हमें, I इंटू ओमेगा, आई नॉट बोल देते हैं इसे, ओमेगा नॉट बोल देते हैं, L नॉट, L इनिशियल। अब बाद में जो एंगुलर मोमेंटम है वो हमसे पूछा है, तो जो फ्रीक्वेंसी है बाद में ओमेगा बराबर वो क्या हो गई, डबल हो गई, यानी कि ओमेगा इक्वल टू 2 ओमेगा नॉट गिवन है हमारे लिए। बाद में जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या दे रखी है, काइनेटिक एनर्जी हाफ, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ दे रखी है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आई नॉट, आई की वैल्यू फाइंड करेंगे, आई कितना होगा आई नॉट का, आई क्या होता है, आई नॉट क्या होगा mr²। ठीक है, अब यहाँ पे L बराबर क्या होगा, आई ओमेगा, L बराबर आई की वैल्यू, R की वैल्यू पहले तो हो गई m नॉट r नॉट स्क्वायर आई नॉट की, अब बाद में आई कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी पहले है हाफ आई नॉट ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी कितनी हो गई, जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी, ये फाइनल होगी वो कितनी है, हाफ है किसकी, जो पहले वाले की हाफ। तो इससे हम फाइंड कर लेंगे, पहले रिलेशन देखो क्या आता है, हाफ मल्टीप्लाइड बाई हाफ आई नॉट ओमेगा नॉट स्क्वायर यहाँ पे, और यहाँ पे जो फाइनल होगी वो कितनी होगी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो हाफ से ये हाफ कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे क्या बचा, हाफ आई नॉट ओमेगा नॉट स्क्वायर इजकल टू आई की वैल्यू कितनी होगी, m नॉट r स्क्वायर। ठीक है, ओमेगा कितना हो जाएगा, ओमेगा इजकल टू कितना है 2 ओमेगा नॉट,
तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 4 ओमेगा नॉट स्क्वायर, ओमेगा नॉट स्क्वायर से ओमेगा नॉट स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो जाएगा 1/2 आई नॉट की वैल्यू एम नॉट आर नॉट स्क्वायर इजकल टू एम नॉट आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 4, एम नॉट से एम नॉट कैंसिल, तो यहाँ से और ये कितना आ जाएगा आर स्क्वायर की वैल्यू, आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई आर नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8, ये आ गई आर नॉट स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे जो बाद में हम लिखेंगे एम नॉट आर स्क्वायर और ओमेगा को क्या लिख लेंगे 2 ओमेगा नॉट, ये वाला एल फाइनल निकाल रहे हैं यहाँ पे, एल फाइनल एल, तो एम नॉट आर स्क्वायर की जगह क्या लिख लेंगे आर नॉट स्क्वायर बाई 8, आर नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 2 ओमेगा नॉट। ठीक है, तो एल बराबर कितना आ जाएगा, एम आर नॉट स्क्वायर की जगह क्या पुट कर देंगे आई नॉट ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाई ये आ गया 4, अब आई नॉट ओमेगा नॉट क्या है एल नॉट है, तो एल नॉट बाई 4 यानी एल बाई 4 ये वाला आ जाएगा थर्ड ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करें, क्वेश्चन नंबर 27, तो 27 में कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर विल स्टोर मिनिमम एनर्जी फॉर द सेम वोल्टेज बिटवीन द 2 एंड्स द कॉम्बिनेशन। ठीक है, वोल्टेज क्या दे रखा है हमें सेम, वोल्टेज तीनों कैपेसिटर के अलॉन्ग सेम है, कह रहे हैं मिनिमम एनर्जी, तो कैपेसिटर के अलॉन्ग जो एनर्जी होती है एनर्जी ई का फार्मूला क्या होता है, 3 फार्मूले तय होते हैं, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ क्यू वी और क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। तो हमें वोल्टेज दे रखा है, तो हमें वोल्टेज इस वाले क्वेश्चन में नहीं आया है, तो इस वाले फार्मूले को कैंसिल आउट कर दो। दूसरा क्यू बराबर सी वी होता है, तो उससे ये वाला फार्मूला आ जाता है हमारा। ठीक है, हमें कैपेसिटेंस गिवन है और वोल्टेज गिवन है, तो इसी वाले फार्मूले का हम यूज करेंगे, इस वाले को भी हम कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है, तो हाफ वी तो क्या कांस्टेंट है, क्योंकि क्या करें विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर विल स्टोर मिनिमम एनर्जी फॉर सेम वोल्टेज बिटवीन द 2 एंड्स, सेम वोल्टेज है यहाँ पे, सेम वोल्टेज बिटवीन द 2 एंड्स ऑफ द कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो वोल्टेज सेम है। अब यहाँ पे सी इक्विवेलेंट इंटू बी स्क्वायर होगा एनर्जी, वो कॉम्बिनेशन 3 का। अब सी इक्विवेलेंट मिनिमम कब आएगा, मिनिमम कौन से वाले केस में आएगा, देखो जो कैपेसिटर होगा, तो कैपेसिटर मिनिमम कब आएगा, ये तो कांस्टेंट दे रखा है, तो इससे तो हमें कोई मतलब नहीं। ठीक है, ये तो कांस्टेंट है। अब सी इक्विवेलेंट जो होगा वो मिनिमम किस केस में आएगा, पैरेलल वाले में आएगा या सीरीज वाले में आएगा, 2 पैरेलल या 1 सीरीज। तो होगा क्या, जो रेजिस्टेंस होता है वो रेजिस्टेंस किस में आता है, रेजिस्टेंस का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिनिमम आता है, बट रेजिस्टेंस और कैपेसिटर का रिवर्स रिलेशन होता है। तो जो कैपेसिटर वाला होगा उसमें क्या होगा, जो सीरीज में हम लगाएंगे उसमें मिनिमम आएगा। तो कैपेसिटर के लिए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑल 3 इन सीरीज, तो इसके लिए सीरीज कॉम्बिनेशन लगाएंगे तभी सी इक्विवेलेंट की वैल्यू मिनिमम आएगी। मतलब हमने एक कैपेसिटर का ये वाला कॉम्बिनेशन ले लिया और एक ये वाला कॉम्बिनेशन ले लिया, तो सीरीज कॉम्बिनेशन लगाएंगे। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है फार्मूला कैपेसिटर का 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, इसी वाले में सी इक्विवेलेंट की वैल्यू मिनिमम आएगी। ठीक है, सीरीज वाले कॉम्बिनेशन में, तो तीनों को किसमें लगाएंगे हम, सीरीज में, बाकी और सब में मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। तो मिनिमम वैल्यू के लिए तीनों क्या होनी चाहिए, सीरीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कह रहे हैं, एन आइडियल गैस इनिशियल टेम्परेचर क्या दे रखा है हमें, टी पी वॉल्यूम बी दे रखा है, टी पी वॉल्यूम बी दे रखा है। फाइनल क्या दे रखा है, टेम्परेचर कितना T/2 और वॉल्यूम कितना दे रखा है 5.66 इंटू वी। अंडर को एडियाबैटिक एक्सपेंशन दे रखा है, हमारे एडियाबैटिक एक्सपेंशन की कंडीशन लगाएंगे। तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन कंडीशन क्या होती है, टी वी की पावर गामा-1 बराबर कांस्टेंट, ये होता है कांस्टेंट। पूछा क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछा है मॉलिक्यूल की, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब एफ फाइंड करना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो एफ में और गामा में हमें रिलेशन पता होता है, एफ में और गामा में हमें रिलेशन पता होता है। तो क्या करेंगे हम, ये कांस्टेंट है तो यहीं पे क्या लगाएंगे, टी इनिशियल कितना है टी, वी इनिशियल कितना मान लिया हमने वी की पावर गामा-1, टी फाइनल कितना हो गया T/2 मल्टीप्लाइड बाई बी फाइनल कितना है 5.66 टाइम्स वी मल्टीप्लाइड बाई गामा-1। तो ये टी से टी कैंसिल आउट हो गया, ये 2 इधर चला गया इस साइड और इधर क्या जाएगा 5.66 वी मल्टीप्लाइड बाई डिवाइडेड बाई वी की पावर गामा-1। यहाँ से वी से वी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसे सॉल्व करना है, 2 बराबर 5.66
मल्टीप्लाइड बाई गामा माइनस 1। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब ln दोनों तरफ ln ले लेते हैं। ln2 बराबर गामा माइनस 1 और ln 5.66। ठीक है, तो ln2 की तो वैल्यू हमें पता होती है 0.6931, ये गामा माइनस 1 और ln 5.6 की तो एग्जाम में क्वेश्चन आया है, पता नहीं उन्होंने किस बिहार पे किया होगा, तो ये वैल्यू डायरेक्ट नहीं पता है, कैलकुलेटर में पुट करके देखते हैं क्या आता है। ln 5.66 की वैल्यू, ln 5.66 या 1.73, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आई 1.73। तो यहाँ से हम गामा फाइंड कर लेंगे, तो गामा फाइंड करेंगे तो गामा की वैल्यू यहाँ से आएगी 1.4 आ जाएगी गामा की वैल्यू। ठीक है, तो गामा की वैल्यू 1.4 आ जाएगी और गामा बराबर एक जो फार्मूला में एक ट्रिक है जो याद करने के लिए रखते हैं, वो क्या होता है 574 डिवाइडेड बाई 353। ये होता है, ये डायटोमिक के लिए, ट्राइटोमिक के लिए, मोनोटोमिक के लिए। तो 1/4 7/5 में आता है, 7/5 में, जैसे 7/5 करोगे तो कितना आ जाएगा हमारा 1/4, ये गामा की वैल्यू हो गई। तो ये डायटोमिक वाला केस आया है। डायटोमिक डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, डायटोमिक के लिए 5 होती है और मोनोटोमिक के लिए कितनी होती है 3। तो और इसके लिए कितनी होती है 5 भी होती है ट्राइटोमिक के लिए और 6 भी होती है। वो डिपेंड करती है मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर पर, लीनियर है या फिर किसी और तरीका। तो ये 5 हो गई, इसमें रोटेशनल और वाइब्रेशन वाला कांस्टेंट हो जाता है, दो ऐड हो जाती है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा इसमें 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं। 29 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर जो 29 है उसमें कह रहा है कि इफ द वेवलेंथ ऑफ फोटॉन की इज डबल देन मोमेंटम ऑफ द फोटॉन। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का फार्मूला में बताइए क्या होता है, लैम्डा बराबर h अपॉन पी। तो मोमेंटम निकालना है, मोमेंटम यहाँ से p बराबर क्या उतना आ जाएगा h बाई लैम्डा। अब लैम्डा को अगर डबल कर देंगे यहाँ पे p फाइनल अगर निकालेंगे, p फाइनल बराबर h अपॉन 2 लैम्डा, लैम्डा को क्या कर दिया डबल, तो ये कितना आ जाएगा हाफ हो जाएगा पहले वाले मोमेंटम का, कितना हो जाएगा p डिवाइडेड बाई 2, तो बिकम हाफ, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। 13 में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 13 ये कह रहे हैं कि ए पार्टिकल ऑफ मास m इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए वेटलेस वायर ऑफ लेंथ l। ठीक है, एक वायर है जिसका वेटलेस वायर है जिसकी लेंथ l है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a गिवन है, यंग मॉडुलस गिवन है y। कह रहे हैं द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मास प्रोड्यूस बाई स्ट्रेचिंग द वायर वर्टिकली डाउनवर्ड एंड रिलीजिंग इट जेंटली विल बी। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन पूछी है, इन्होंने किया क्या है, एक वायर हमें गिवन है, देखो क्वेश्चन, ठीक है, ये वायर गिवन है मास लेस। अब यहाँ पे कोई पार्टिकल है जिसका मास दे रखा है m, इसे हल्का सा डिस्प्लेस किया है नीचे को, मान लिया डेल्टा x डिस्प्लेस किया है। ठीक है, तो डेल्टा x डिस्प्लेस करके इसे छोड़ दिया है, तो इसमें क्या होगा वाइब्रेशन होने लगेंगे, जैसे सिंपल हार्मोनिक का केस होता है ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन में जैसे कोई स्प्रिंग होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, और इस स्प्रिंग में मास m होता है, इसे थोड़ा सा रिलीज करके छोड़ दिया तो स्प्रिंग ऊपर नीचे ऑसिलेशन करने लगती है, ऐसे ये वाइब्रेशन वाला केस है। इसमें बहुत ही स्मॉल वाइब्रेशन होंगे, बहुत तेजी से, ऐसे इस तरह से, ठीक है, ऊपर नीचे वाइब्रेशन होंगे, तो उसी की फ्रीक्वेंसी पूछिए। तो फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले हमें क्या क्या गिवन है ये वाला, तो इसका फार्मूला लगाएंगे यंग मॉडुलस का। यंग मॉडुलस का फार्मूला क्या होता है, y बराबर स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या होती है, फोर्स अपॉन फोर्स पर यूनिट एरिया स्ट्रेस, और स्ट्रेन क्या होती है चेंज इन लेंथ। तो चेंज इन लेंथ मान लिया हमने डेल्टा एक्स ऐसे डिस्प्लेस किया नीचे, तो चेंज इन लेंथ होगा डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ इसकी कितनी थी एल लेंथ का एल हो गया। ठीक है, तो यहाँ से अब इसे सॉल्व करेंगे आगे फर्दर, तो गामा बराबर हमारा हो जाएगा एफ अपॉन ए मल्टीप्लाइड बाई एल, ऊपर चला जाएगा, डेल्टा एक्स नीचे आ जाएगा, ये आ गया। तो इस वाले में हम क्या करते थे, जो स्प्रिंग वाला हमारा जो केस होता था, यहाँ पे हम फोर्स बराबर निकाल देते, एफ बराबर क्या आती थी SHM की, एफ बराबर के एक्स फॉर्म में आता था हमारा फोर्स। यहाँ पर भी फोर्स फाइंड करेंगे, देखेंगे किस तरह का आएगा। तो फोर्स बराबर यहाँ से फाइंड करने के लिए एफ बराबर कितना हो जाएगा गामा ए अपॉन एल इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, इस फॉर्म में आ गया, ये हो गया हमारा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स, ये हो गया फोर्स, और ये किसकी वैल्यू हो गई, इसी से अगर कंपैरिजन कराएंगे के की वैल्यू। ठीक, तो के की वैल्यू कितनी होगी गामा ए डिवाइडेड बाई एल। ठीक है, तो यहाँ पे जो टाइम पीरियड होता था वो कितना होता था, टाइम पीरियड टी बराबर 2 पाई अंडर रूट स्प्रिंग वाले केस में एम अपॉन के, उसी से कंपैरिजन कराएंगे। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है टाइम पीरियड का जस्ट रिवर्स, एफ बराबर 1/t। ठीक है, तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होगा वो कितना हो जाएगा, एफ बराबर यहाँ पे 2 पाई तो 1/2 पाई, और अंडर रूट यहाँ पे एम अपॉन के है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा के अपॉन एम, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 पाई अंडर रूट, के की वैल्यू पुट कर देंगे, के की वैल्यू कितनी है गामा ए अपॉन एल
और m नीचे आई तो गामा ए अपॉन एम एल आ जाएगा, गामा ए अपॉन एम एल 1/2 ये ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में हमने कितने कर लिए 16, इस वाले लेक्चर में 16 से लेके 13 तक। ठीक है, बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन बचे 31 से लेके 45 क्वेश्चन है शायद, या 50 क्वेश्चन होंगे, हाँ 50 क्वेश्चन, ये वाले हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। और एक होमवर्क दे देते हैं आपके लिए, ये क्वेश्चन नंबर 31 जो भी होगा, तो ये वाला क्वेश्चन है आपके लिए, ये वाला होमवर्क है, इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कितना आंसर आएगा। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं।